मार्केट में हमें 3 तरह के केक रस्क मिलते हैं। एक होते हैं प्रीमियम क्वालिटी, एक होती है मिडिल क्वालिटी और एक होती है लो क्वालिटी। जो मिडिल और लो क्वालिटी होती है ये हमें बाहर आम दुकानों से मिल जाते हैं, लेकिन जो प्रीमियम क्वालिटी के केक रस्क होते हैं ये सिर्फ हमें बेकरी से मिलते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बेकरी के अंदर इसको किस तरह से तैयार किया जाता है, और बड़ी बात यह है कि हम इसको बनाएंगे आज पतीले के अंदर। तो फिर आइए इस मजेदार से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हम एक जरूरी काम कर लेते हैं, वो ये कि यहाँ पे लिया है मैंने एक पतीला। अब आपने पतीले को देखिए ये नहीं कहना कि ये गंदा पतीला है। मैं आपको बताती चलो कि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा बेकिंग की है, तो बेकिंग कर करके इसका ये हाल हो चुका है और इसको स्पेशल मैंने बेकिंग के लिए ही रखा है। अब इसके अंदर मैं नमक ऐड कर दूंगी। नमक ऐड करने से ये होगा कि जब हम अपना केक का बैटर इसके अंदर रखेंगे तो उसको पूरी तरह से हीट मिल सकेगी, इसलिए आपने इसमें नमक लाजमी ऐड करना है। और नमक आप सस्ते वाला ले लीजिए, जो खुला नमक मिलता है उसको आप यूज़ कर लीजिए। तो ये जो मेरा नमक है इसको मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। अब इसके अंदर हम एक स्टैंड रखेंगे और कवर करके इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि हमारा पतीला अच्छे तरीके से प्री हीट हो जाए। जब तक ये प्री हीट होता है हम अगला काम कर लेते हैं। इसे रखूंगी मैं गैस पे। नेक्स्ट हमें केक मोल्ड चाहिए, तो केक मोल्ड को हमने ग्रीस करके रख लेना है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि मोल्ड को आपने पहले से ही ग्रीस करके रखना है, ताकि जब हमारे केक का बैटर तैयार हो तो हमें प्रॉब्लम ना हो, फौरन से ही हम अपने केक के बैटर को इसके अंदर डाल सकें। ये हो गया। अब इसके अंदर हम एक बटर पेपर लगाएंगे। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आपने परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है कि इसको ग्रीस करने के बाद थोड़ा सा मैदा लेना है, इसके अंदर डस्ट करना है और उसको अच्छी तरह से फैला के जो एक्स्ट्रा मैदा होगा आपने निकाल देना है। तो इंशाल्लाह आपको इस तरह से बटर पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास था इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छे तरीके से लगा देने के बाद अब इसको हम दोबारा से ग्रीस करेंगे। इसे भी हम साइड पे कर देंगे और अपने केक का बैटर तैयार कर लेते हैं। तो केक का बैटर तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप सूजी ली है। ग्रामेज में ये 330 ग्राम है। आपके पास जो भी सूजी हो, चाहे वो बारीक हो या मोटी, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमने इसे पीस कर ही यूज़ करना है। अब इसे मैं ऐड कर दूँगी ब्लेंडर जार के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूजी ऐड करने से पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ग्राइंडर जार जो है आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इसमें ज़रा सा भी गीलापन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारी जो सूजी होगी ये अच्छे तरीके से ब्लेंड नहीं हो सकेगी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब इसे हम रखेंगे मशीन पे। बहुत अच्छे से इसको हम फाइन कर लेंगे। इसे हम बाउल में ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से अपने ब्लेंडर जार को साफ करेंगे ताकि सारी सूजी इसमें से निकल आए। तो ये देखिए सूजी हमारी फाइन हो चुकी है। अब इसे हम साइड पे करेंगे और दोबारा से हम ब्लेंडर जार लेंगे। अब जग के अंदर जाएगी 1 कप चीनी। ग्रामेज में ये 230 ग्राम है। इसका हम पाउडर तैयार करेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको पीस लेना है ताकि बहुत अच्छा इसका पाउडर तैयार हो जाए। इसको रखेंगे मशीन के ऊपर। हमारी चीनी का पाउडर तैयार हो चुका है। अब इसका जो लिड है ये उतारेंगे, बिल्कुल आराम से उतारेंगे, क्योंकि जब हम चीनी को ब्लेंड करते हैं तो ये पाउडर बन के ऊपर फूटने लगती है। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारी पाउडर शुगर तैयार हो चुकी है। अब करना हमने ये है कि सारी शुगर ये जो साइडों पे लग गई है इस तरह से हम इसको उतार लेंगे, ताकि जब हम इसके अंदर दूसरी चीज़ें ऐड करें तो शुगर की क्वांटिटी कम ना हो। अब नेक्स्ट इसके अंदर हम अंडे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी, यहाँ पे लिया है मैंने 1 कप घी। अगर ग्रामेज में देखें तो ये 190 ग्राम है। ये सारा ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा वनीला एसेंस। वनीला एसेंस ऐड कर देने से ये होता है कि जो अंडों की स्मेल होती है ये खत्म हो जाती है। साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड करूंगी। तो यहाँ पे मेरे पास लिक्विड फूड कलर है। अगर आपके पास ना हो तो जो पाउडर फॉर्म में मिलता है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अब वापस इसको हम मशीन पे रखेंगे और अच्छे तरीके से इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। हमारी तमाम चीज़ें जब जान हो चुकी हैं, अब इसको हम निकालेंगे बाउल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब को अच्छे तरीके से हम साफ कर लेंगे ताकि हमारा थोड़ा सा भी बैटर ज़ाया ना हो। अब मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह देखें कितना ज़्यादा ये फ्लफी हो चुका है और ये देखिए बिल्कुल रिबन की तरह गिर रहा है। ये सेम ऐसा ही टेक्सचर होना चाहिए। तो इंशाल्लाह जो आपके केक रस होंगे बहुत ही अच्छे तैयार होंगे। अब नेक्स्ट इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो सूजी हमने पीस के रखी थी ना, ये सारी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। लेकिन हम इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एकदम से ऐड नहीं करना। इस तरह से ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे और यूँ हम इसको मिक्स करेंगे। पहले हम इसको यूँ घुमाएंगे, उसके बाद इस तरह से कट लगाएंगे इसके अंदर। देखिए ऐसे आपने ये सूजी डालने के बाद इसको ब्लेंड नहीं करना, ना ही आपने इसको बीटर के साथ बीट करना है, क्योंकि जब हम इसको बीटर के साथ बीट कर लेते हैं तब ये इतनी ज़्यादा राइस नहीं होती। तो इसलिए आपको जिस तरह से मैं बता रही हूँ कट एंड फोल्ड के मेथड से ही आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है। ये देखिए फोल्ड किया और उसके बाद कट लगाया। अब थोड़ी सी सूजी और ऐड करेंगे इसके अंदर। बातों ही बातों में मैंने सारी सूजी इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इस तरह से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखें
2 टेबल स्पून इसके अंदर हम मिल्क ऐड करेंगे। तो मिल्क जो है आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। आपने ठंडा दूध यूज़ नहीं करना, अदरवाइज़ आपका जो टेक्सचर है इसका ख़राब हो जाएगा। अब साथ ही इसके अंदर जाएगा 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अच्छा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे को आपने लास्ट में ही ऐड करना है। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब दोबारा से इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जब हम इसको शुरू में ऐड कर देते हैं तब ये होता है कि हमारा जो केक रस का बैटर होता है वो इतना ज़्यादा फूलता नहीं है, लेकिन लास्ट में ऐड कर देने से बहुत अच्छे हमारे केक रस बनते हैं, या फिर जो भी हम बना रहे होते हैं, केक बनाइए, केक रस बनाएं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। अच्छे तरीके से इस तरह से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। और ये देखिए, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल रिबन की तरह गिर रहा है। अगर ये टूट के गिरे तो इसका मतलब ये है कि ये सही तैयार नहीं हुआ, आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स नहीं किया। बस आपने इसकी मिक्सिंग का ख्याल रखना है। इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है, उसके बाद कट लगा देना है, फिर फोल्ड करना है, फिर कट लगा देना है। तो इंशाल्लाह जो आपका बैटर होगा बहुत ही अच्छा तैयार होगा। अब इसको मैं ऐड करूँगी मोल्ड के अंदर, जो मैंने पहले से ही ग्रीस करके रखा हुआ है। इसको साइड पे करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्पैचुला से इसके अंदर इस तरह से कट लगाएंगे। इससे ये होगा कि इसके अंदर जो भी बबल्स वगैरह होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे, और जो हमारा केक होगा इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से राइज होगा। 3 से 4 मरतबा इसको अच्छे तरीके से टैप कर लेंगे। चले, अब इसको हम रखेंगे पतीले के अंदर, क्योंकि हमारा पतीला प्री हीट हो चुका है। इसका लिड हम उतारेंगे। बहुत केयरफुल होकर रखेंगे क्योंकि पतीला बहुत गर्म है। ऊपर से इसको कवर करेंगे। लो फ्लेम पे इसको हम बेक करेंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। तो मिलेंगे अब इसको हम बेक होने के बाद। जी तो फ्रेंड्स, तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं हमारे केक को बेक होते हुए। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि 35 मिनट रखने के बाद इसको दोबारा से मैंने 10 मिनट मजीद रखा था, क्योंकि जो हमारा केक था ये हल्का सा गीला था, इसलिए मैंने इसको टोटल 45 मिनट तक रखा है। अब ये मुकम्मल तौर पर बेक हो चुका है। इसे हम निकाल लेते हैं। 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से हम इसको पड़ा रहने देंगे ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा होगा फिर हम इसको निकालेंगे। चलें, अब इसे हम निकाल लेते हैं। बटर पेपर उतार देंगे। अब इस पे इस तरह से एक प्लेट रखेंगे और इसको इस तरह से फ्लिप कर देते हैं ताकि इसका जो नीचे वाला बटर पेपर है वो भी उतार सकें हम। तो ये देखिए, मेरे हाथ से छूटने लगा था। चलिए, इसको तकरीबन हम 10 से 15 मिनट तक यूं ही पड़ा रहने देंगे ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर ही हम इसकी कटिंग करेंगे। केक हमारा हल्का सा ठंडा हो चुका है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो इसको मैं रखूंगी काउंटर पे। तो पहले इसको हम सेंटर में से 2 कर लेंगे। ये देखिए, और ये देखिए बिल्कुल आराम से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये जो हमारा दूसरे वाला पीस है इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। अब इसे हम ट्रे के अंदर एडजस्ट करेंगे ताकि इसको हम दोबारा से बेक कर सकें। ये कैसे, जब आपने इसको दोबारा से बेक करना है तो पतीला आपका गर्म होना चाहिए। ठंडे पतीले में आपने इसको बेक नहीं करना, अदरवाइज़ आपके जो केक रस होंगे ये ख़राब हो जाएंगे। इस बात का आपने ख्याल रखना है। जितने पीस इसके अंदर आएंगे मैं रख दूँगी, और जो बाकी के होंगे उसको हम बाद में बेक कर लेंगे। चले, इसे रखते हैं हम पतीले के अंदर, कवर करेंगे ऊपर से। इसे हम लो फ्लेम पे तकरीबन 20 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद फिर इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स, 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम चेक कर लेंगे। और ये देखिए, केक रस हमारे बेक हो चुके हैं। अब इसकी साइड को हम इसी तरह से चेंज कर देंगे, बिल्कुल आराम से। गरम है अभी ये। इसी तरह से हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे, और जो नीचे वाली साइड है उसको हम तकरीबन 15 मिनट तक बेक करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारे जो केक रस हैं ये तैयार हो जाएंगे। तो मिलेंगे हम इनको तैयार होने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे केक रस बेक हो चुके हैं। इनको मैंने पतीले के अंदर से निकाल लिया है। अब इसको हम निकाल के रखेंगे कूलिंग रैक के ऊपर ताकि ये ठंडे हो जाए। और इसी तरह से जो हमारे बाकी के रह गए हैं उनको भी हम बेक कर लेते हैं। माशाल्लाह फ्रेंड्स, हमारी प्रीमियम क्वालिटी की केक रस तैयार हो चुकी हैं। अब जो मिडिल और लो क्वालिटी होती है वो भी मैं आपको चेक करवाती हूँ। इसको थोड़ा सा हम साइड पे करेंगे। और ये देखें, ये प्लेट में मेरे पास 2 तरह के केक रस हैं। इसको मैंने तैयार किया है घर पे मैदे के साथ, और आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा है। और इसको मैंने मार्केट से मंगवाया है, जो आम दुकानें होती हैं वहाँ से। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। ये जो हमारे केक रस हैं जो प्रीमियम क्वालिटी की हैं, ये सिर्फ हमें बेकरी से ही मिलते हैं, और इनके प्राइस भी बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनको सूजी से तैयार किया जाता है। अब बात कर लेते हैं लो क्वालिटी के केक रस की। ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये हमें आम लोकल शॉप से मिल जाता है। 10 रुपये का एक आता है। इसको आटे के साथ तैयार किया जाता है। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं मीडियम क्वालिटी केक रस की।
ये केक रस 15 रुपये का एक आता है। इसको मैदे के साथ तैयार किया जाता है और ये जो छोटी मोटी बेकरीज होती हैं गली मोहल्लों में, ये आसानी के साथ वहाँ से मिल जाता है। बस इन तीनों में फ़र्क यही है कि जो सूजी के केक रस होते हैं बहुत ही अलग क्वालिटी के होते हैं, इतने टेस्टी होते हैं कि जब आप इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो जी फ्रेंड्स, तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार से आज के ये केक रस, जिसको मैंने बहुत आसान तरीके से तैयार किया है। आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है, कहीं स्किप नहीं करना है, क्योंकि स्किप करने की वजह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छूट जाती है और रेसिपी अच्छी नहीं बनती। तो सबसे लास्ट में आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और इंस्टा पे मुझे फॉलो करना है। तो मिलेंगे आपको नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।